हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? तो आदित्य सेन के अभिलेख में तालाब खुदवाना और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आरा के पास देव वरुणार्क से एक पाषाण अभिलेख मिला है, वह किससे संबंधित है? तो बिहार के आरा के पास मिले देव वरुणार्क में यह जीव गुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पूर्व मध्य काल में शासकों के अभिलेख में दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, वह संस्कृत भाषा में है। तो बिहार में दोस्तों और बंगाल में किस वंश का शासक था? तो पाल वंश के ने शासन किया था। और पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के अभिलेख में दक्षिण और मध्य बिहार के कई स्थान प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है? तो धर्मपाल के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है। और धर्मपाल ही दोस्तों कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया था? तो धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उसे बिहार में बनाया था। नेक्स्ट, पाल वंश के किस शासक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पाल वंश के अभिलेख बिहार के बोध गया से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी। और यहीं पर दोस्तों बोधि वृक्ष है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, किसके नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान में दिया था? तो बिहार में स्थित गया में एक गांव दान में देने वाला धर्मपाल था और इसी के ताम्रपत्र अभिलेख से यह पुष्टि होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके अभिलेख में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा हुई है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष देवपाल को नियुक्त करने की चर्चा हुई है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके लेख से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? तो नालंदा बिहार में स्थित इस यूनिवर्सिटी को महिपाल के अभिलेख से यह पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था। यह किसके द्वारा जलाया गया था दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो प्रतिहार वंश का राजा भोज के सिक्के बिहार के नालंदा जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? तो मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध पाल वंश के शासक देवपाल से है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दरबार का निर्माण करवाया था? तो राजगीर को चारों तरफ से किला बंद अजातशत्रु ने करवाया था। और अजातशत्रु ही दोस्तों बिहार में वैशाली पर प्रथम बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, राजगीर के किले बंद दरबार और बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो बराबर की गुफा और राजगीर के किले की दीवार का अध्ययन हैमिल्टन और बुकानन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी और सी राइट आंसर हैं। नेक्स्ट, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिलते हैं? तो शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से प्राप्त होते हैं। और ये शशांक दोस्तों जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किया है। तो मेजर किट्टो ने बराबर की गुफा और अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा
निर्मित गुफा का वर्णन किया है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्हरार के टीले का उत्खनन किया है? तो कुर्कीकार टीला जो पाटलिपुत्रा के कुम्हरार में स्थित है दोस्तों, इसका उत्खनन मेजर किट्टो ने ही किया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसे पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो पुरातत्व विज्ञान का जनक कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? तो बिहार के पुरातात्विक स्थल की पहचान सन 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान हुई है? तो बिहार के पुरातात्विक स्थल की पहचान दोस्तों कनिंघम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। और इसे ही दोस्तों भारत के पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है। और यदि पूछे विश्व के पुरातात्विक का जनक किसे कहते हैं, तो वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? तो जो पुरातात्विक स्थल का जनक है कनिंघम, इन्होंने ही बोधि मंदिर के बारे में बताया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसने राजगीर में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहां नालंदा महाविहार स्थित है? तो खोज कैसे होगा दोस्तों? जब उसमें पुरातात्विक खुदाई करेंगे। तो पुरातात्विक खुदाई के भारत में जनक कौन थे? ऑप्शन ए कनिंघम। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण अभिलेख मिला है? तो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का अभिलेख बिहार के नालंदा जिले से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पटना यूनिवर्सिटी में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो पटना यूनिवर्सिटी में भारतीय प्राचीन इतिहास या पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हरार का उत्खनन करवाया था? तो वैशाली को 1950 में के देव ने और कुम्हरार को 1951 में अलकेतर ने उत्खनन करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना 1962 में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, और क्या है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक ग्रंथ भी संबंधित है। नेक्स्ट, जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जातक कथा जो बौद्ध धर्म से संबंधित था, उसमें स्वर्ण सिक्के को निष्क कहा जाता था। ऑप्शन सी। और यही निष्क सिक्का दोस्तों बाद में परिवर्तित होकर के सिक्के का रूप से गले का हार बना था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में कहीं भी स्वर्ण सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन इसका डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, आरंभिक सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आरंभिक सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता था। और आहत सिक्का दोस्तों मौर्य वंश वालों ने चलाया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार राजा विदेह के निष्क सिक्के दान किसने दिए थे? तो राजा विदेह ने निष्क को राजा जनक को दान दिए थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार में प्राप्त प्राचीन सिक्का मूलतः आहत सिक्का ही है, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। तो बिहार में आहत सिक्का को पर्ण, कासापर्ण या धारण कहते थे। और यह आहत सिक्का दोस्तों मौर्य वंश वालों ने चलाया था। ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से रजत या आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रजत के बने आहत सिक्के बिहार के लोहानीपुर, मोतिहारी और फतुहा से प्राप्त हुआ है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो गुप्तकालीन बिहार में सोना, चांदी और तांबा के सिक्के प्रचलित थे, गुप्तकाल में चला था। नेक्स्ट, तो ये आपका था दोस्तों बिहार से संबंधित सभी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप जरूर देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।